हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अब आप बन गए फौजी। आज मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आया हूँ कि जिसका फिजिकल, जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है रिटन एग्ज़ाम, और उसका फिजिकल यदि 100 का है और वो 45 क्वेश्चन उसका राइट करता है तो उसके 90 नंबर बन जाते हैं। सो 190 उसके नंबर बन जाते हैं। तो ये तो फिक्स है कि उसका सिलेक्शन तो पक्का होना ही होना है ना। और यदि उसका फिजिकल 88 का है और उसने 45 क्वेश्चन सही करके आया तो उसका जो 90 नंबर होगा तो उसके टोटल नंबर उसका 178 होगा। तो इसमें भी हम चांस है कि उसका सिलेक्शन कंफर्म है। अभी जहाँ तक क्या होता है कि मतलब मेरिट लिस्ट जो बंदे के हिसाब से होता है कि उस बंदे में कितने सिलेक्शन हो रहे हैं और उसमें पद कितने और कितने अधिकतर बंदे आ रहे हैं। ये हर एग्ज़ाम में होता है, आपको भी पता है, हर एक एग्ज़ाम में अप्लाई होता है। और हम थर्ड नंबर पे देखते हैं यदि उसका फिजिकल 100 का होता है और वो 40 क्वेश्चन सही करके आता है तो उसका 180 का उसका टोटल नंबर वो बनता है। ठीक है, तो इसका भी सिलेक्शन हम कंफर्म मान सकते हैं क्योंकि ये 180 नंबर इसका जा रहा है। ठीक है, और यदि आपका फिजिकल 88 का है और आप 40 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो तो आपका टोटल नंबर वो बनता है कि 168। इसमें सिलेक्शन हम कंफर्म मान सकते हैं क्योंकि 168 ये तो 200 के करीब ही है ना, मतलब 32 के नज़दीक ही है, तो हम इसमें मान सकते हैं। अभी हमें जो पाँचवीं जो पॉलिसी है, जैसे आपका फिजिकल यदि 88 है, ठीक है, और आपने 30 क्वेश्चन ही सही करके आए हो, आपका फिजिकल 88 है बट आपको 148 है, तो इसमें हमें एक चांस मिल जाता है। सिलेक्शन का थोड़ा कम चांस होते हैं बट एक चांस मिल जाता है हमें यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। यहाँ में एनसीसी बहुत काम देती है। जैसे अभी देख रहे हो आप कि 148 हुआ और आपका 5 नंबर से एनसीसी का जुड़ जाता है तो आपको 153 हो जाता है। बिकॉज क्योंकि आपका जो फिजिकल 88 का है तो फिजिकल में आप 5 नंबर जोड़ दे तो आपका 93 का फिजिकल हो जाता है। और एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट तो आपको 10 नंबर मिलेंगे और बड़े चांसेस हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो 158 अराउंड हमारा हो जाता है। हमको इसमें लगभग नंबर चाहिए 150 नंबर, समथिंग 150 नंबर हमको इसमें चाहिए सिलेक्शन के लिए। यदि आपको 150 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर आ रहे हैं आपको, आप इतना गेन कर पा रहे हो 150 नंबर, तो आपका सिलेक्शन 90% से चांस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपका फिज़िकल 88 का है प्लस 5 नंबर, आप मैंने भी बताया था अभी आपका फिज़िकल 88 का है, और यदि आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट तो आपका 93 का फिज़िकल हो जाता है। और यदि 100 का फिज़िकल है आपके पास और आप उसमें 5 नंबर ए सर्टिफिकेट के जोड़ देते हो तो आपका हो जाता है 105, जो कि आपका सिर्फ इसमें ये सिर्फ फिज़िकल के नंबर है ना कि एग्ज़ाम के। और यदि आप 88 का आपका फिज़िकल है और आप इसमें 10 नंबर जोड़ देते हो 20 सर्टिफिकेट के, एनसीसी 20 सर्टिफिकेट के, तो आपका 98 नंबर इसमें हो जाता है। और 100 का फिज़िकल है तो जेन्युइनली के 10 नंबर उसके अंदर जुड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। सो ये आपके सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ आपके फिज़िकल नंबर ही जुड़ रहे हैं। कौन सा 80, 93, 105, 98 और 110। यही बोनस पॉइंट होता है कि हम जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं हम शुरू से उसी तरफ हमको जाना चाहिए, जैसे एनसीसी हो गया, स्कॉट्स वगैरह से। और अभी जो क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे तो जो क्वेश्चंस आए थे अभी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए थे वो इस टाइप्स के आए थे। जैसे मैथ का सिलेबस ये था इसमें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो लाभ हानि के क्वेश्चन थे, उससे 2 क्वेश्चन आए थे लाभ हानि के। तो मतलब जो नेक्स्ट टाइम जो बंदे तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा कि उससे प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आने आए थे। एंड परसेंटेज से, प्रतिशत से 2 क्वेश्चन आए थे इसमें। तो मैथ सिलेबस क्योंकि बहुत मायने रखता है कि जो आप मैथ सिलेबस में जो क्वेश्चन करते हो वो पक्का है कि आपका राइट जाना ही जाना है। क्योंकि जीके और जीएस पेपर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैथ्स तो और रीजनिंग पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो कंफर्म होता है हम इसका आंसर निकालते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, इससे भी 2 नंबर 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप यही दे सकते हो, जैसे नंबर ऑफ सिस्टम, संख्या पद्धति। ये इतना कोई बड़ा नहीं है, जो थोड़ा सा इसमें एफर्ट और पढ़ाई करेगा तो इसमें आ सकता है आराम से। ये संख्या पद्धति से 1 नंबर आया था इसमें। और एलसीएम और एचसीएफ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एलसीएफ और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन आया था। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है उसमें 1 क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है, और एक ये गोले का व्यास पूछ लिया था अभी इसमें करके, तो इसमें भी एक नंबर आया था। ये हमारे 10th लेवल का होता है जो हम 10th 12 में पढ़ते हैं। तो हम सभी को जो अभी हमने ये जो हमें क्वेश्चन बंदों से जो एग्ज़ाम दे के आए उन्होंने, उन बंदों से हमने, उन कैंडिडेट से हमने क्वेश्चंस पूछ के और उस तरह से हमने ये वीडियो बनाया था।
तो इस ये जो चैप्टर थे, इन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन बताने से नहीं होता है, चैप्टर वाइज होना चाहिए। जैसे दो नंबर 6 नंबर 3 क्वेश्चन, दो दो के नंबर दो दो आए थे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो गए। टोटल मैथ के कितने होते, 15 क्वेश्चन होते, उसमें 10 क्वेश्चन हमको यहीं पता चल गए। तो ये चैप्टर से क्वेश्चन आने आने। अब जैसे रीजनिंग का था, रीजनिंग का बहुत ईजी आया था वैसे, कि प्लस को डी कहते हैं, माइनस को आर कहते हैं, और जो डिवाइडेंड का चेंज होता है, भागित का, उसको ए कहते हैं, और इंटू को सी कहते हैं। तो इस तरीके से जो रीजनिंग आई थी, ये आई थी। जैसे इसमें क्वेश्चन देता है 15D 16R 14C एज 5, 14C5 का अभी आंसर क्या होगा इसके, इस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं था, बट इस टाइप का क्वेश्चन आया था। जो हम रिपोर्ट देते हैं, जेन्युइन रिपोर्ट देते हैं, फोकट या फिर फेक हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि बंदे देखते हैं तो इन्हीं से बंदे को कुछ मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी बंदा कर पाएगा वो कमेंट में करेगा, तो हमें भी पता चलेगा कि कौन बंदा इंटरेस्टिंग है ऐसी चीज़ें सीखने के लिए। तो हम इसके लिए और कुछ लाएंगे। आज सीटिंग अरेंजमेंट जैसे बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाटा मिलेगा आपको, कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है इसमें, और किस तरह से चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ABCD, ये सीटिंग अरेंजमेंट का जो बैठक व्यवस्था से जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें एक रो टाइप लाइन होती है कि क्लास में इतने स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे कि देखना एक लाइन में सीता बाएं से 6वें नंबर पे है, वह दाएं से 8वें नंबर पे है। तो बताएं उस लाइन में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। ये आप पढ़ते होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये बेसिक्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने कि 6वें नंबर पे वो बाएं से है, प्लस 8वें नंबर पे दाएं से, तो इन दोनों नंबर को ऐड कर लिया, प्लस माइनस, बिकॉज क्योंकि जो सीता है वो एक ही है, और वो 6ठे नंबर से भी और 8वें नंबर पे दो जगह बैठी ना, तो ये लड़की एक ही है, तो उसमें से एक को हम माइनस कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 13। तो टोटल उस लाइन में कितने बंदे बैठे हुए हैं, 13 बंदे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और इस तरह से होता है, जैसे ABCD में ये नंबर डिजिट में आया था ABCD का एक कभी, कि ABCD, और इनका जो नंबर होता है जैसे A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 Z10, ये भी जो होता है, जो नंबर होते हैं, जैसे A का A1 नंबर है, B का 2 है, C का 3 नंबर हो गया, और वैसे ही 4 का D का 4 हो जाता है, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, D का 4 हो जाता है, E का 5 हो गया, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं ये ABCD में होते हैं, F6 हो गया। ये जो नंबर होते हैं इनको याद करना होता है ABCD में, तो इनको जैसे ABCD A प्लस C प्लस D प्लस B इजिकल टू 10 कर दिया, तो ठीक है। इसमें भी नीचे वाले में C प्लस B प्लस A, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें वही किया उसने कि 1 और 3 5 और 4, उसने पूरा उसको काउंट करके और उसका जो आंसर बनाया है वो बनाया है। और ये भी आप देखेंगे, मैंने जो फ़िज़िकल का ये आपको बताया कि फ़िज़िकल में इस तरह से ये होता है, और NCC सर्टिफिकेट के भी फ़ायदे होते हैं बहुत कुछ, और इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं। जिस बंदे ने 30 क्वेश्चन सही करके आया, 30 क्वेश्चन सही करके आया, और उसका 88 का फ़िज़िकल प्लस NCC सर्टिफिकेट है उसके पास, तो उसका कंफर्म मानो, उसका कंफर्म है कि वो कंफर्म उसका हो जाएगा। और ये अग्निवीर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पद लेने चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल भर्ती होती है उसमें ही कम से कम 700-800 जैसे 2017 में भर्ती हुई थी, उसमें GD में 800 बंदे लेते हैं। तो उस हिसाब से अभी वैकेंसीज़ का तो कुछ पता नहीं, बट अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, क्योंकि और आप इस स्टेज से चालू हुए थे, देखिए आपने कैसे मतलब, और आप इस स्टेज तक अभी पहुंचने वाले हो, अभी ये लास्ट स्टेज चल रहा है आपका, ठीक है। अभी बस अब को बन गए अब तो फौजी। ये थोड़ा सा हमारा टाइटल था कि कुछ भी हो साला देखेंगे।